So in this video we are going to finish off the remaining sums of exercise 6.2. So हम लोग अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमको इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो निकालना है ना। यहाँ पे इस लाइन का जो फिक्स्ड पॉइंट है वो है 1 -1 -10। इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो है 2 -3 8। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये वेक्टर बनाएंगे। ये वेक्टर क्या होगा, उसके कंपोनेंट्स है 0 1 10। सो दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार। ओके, ये पैरेलल वेक्टर बी बार है तो बी हैट निकालते हैं। बी हैट होगा 2y -3j + 8k डिवाइडेड बाय √4 + 9 + 64। सो विच इज़ इक्वल टू 2y -3j + 8k डिवाइडेड बाय √, यहाँ पे 9 + 4 इज़ 13, 13 + 64 इज़ 77। सो हमारे पास दोनों डेटा आ गया। सो नाउ दिस डिस्टेंस इज़ गिवन बाय √ अल्फ़ा बार माइनस ए बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर एंड प्लस आता है इसका बी हैट के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 0 -3 + 80 डिवाइडेड बाय √77 द होल स्क्वायर। सो दिस इज √101 प्लस, ना इधर है 77 अपॉन √77, दैट इज √77 उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा। सो दिस इज √178। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। और दूसरा मेथड कौन सा है, आप यहाँ पे m ले सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने होंगे, बिकॉज इस लाइन पे लाई कर रहा है तो आपको एक लैम्डा लेना होगा। x कोऑर्डिनेट इज 2 लैम्डा + 1, y कोऑर्डिनेट इज -3 लैम्डा -1। तो ऐसे करके m के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज लगाने। इसके डायरेक्शन रेशियोज दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, आपको फुट मिल जाएगा। फुट मिलने के बाद आप डिस्टेंस निकालो। सो दीज आर द 2 मेथड्स दैट यू कैन अप्लाई ओवर हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6th। ABC are the 3 points and D is the foot of perpendicular from A to BC. Find coordinates of D. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ABC are the 3 points, D is the foot of perpendicular from A to BC। तो B पॉइंट है, C पॉइंट है और यहाँ पे A पॉइंट है। ये D के कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालना है। नाउ B इट इज़ 0 -11 एंड 13। C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 -3 1 एंड A के कोऑर्डिनेट्स है 1 0 4। सो ये जो फुट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, x - x1 बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 बाय y2 - y1, z - z1 बाय z2 - z1 इज इक्वल टू लैम्डा। उसके बाद D पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो D के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका x कोऑर्डिनेट होगा -2 लैम्डा, y कोऑर्डिनेट होगा -11 - 8 लैम्डा एंड z कोऑर्डिनेट होगा 13 + 12 लैम्डा। तो ये D के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास। अब हम लोग क्या करेंगे, AD का डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो ये माइनस ये 1 + 2 लैम्डा, फिर 0 माइनस ये वाला टर्म 11 + 8 लैम्डा एंड 4 माइनस दिस टर्म, सो -9 - 12 लैम्डा। तो हमने क्या किया, BC की इक्वेशन लिखी, D उस पर लाई कर रहा है तो D के कोऑर्डिनेट्स लिखे लैम्डा के टर्म्स में, AD के डायरेक्शन रेशियोज निकाले ना। AD के डायरेक्शन रेशियोज और फिर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये वाले, ये दोनों क्या हो गया, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो यहाँ पे आएगा -2 -4 लैम्डा -88 -64 लैम्डा एंड -9 × 12 -12 × 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स आ रहे हैं।
सो सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव है, तो ऐड कर देंगे हम लोग बेसिकली इन सबको। नो 88 + 2 दैट इज़ 90, यहाँ पे 144 आएगा। सो 144 + 68 लैम्डा, और यहाँ पे है 9 × 12 मतलब प्लस 9 2 = 18, 108 = 0, ये टर्म्स आएंगे। सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 198 + 6 + 4 = 10, 10 + 1 = 11, ये टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा इज़ -198/212। सो ये लैम्डा का जो वैल्यू है हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये जो डी के कोऑर्डिनेट्स थे ये वाले, इसमें पुट कर देंगे, तो हमको डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल जाएंगे। सो -2 लैम्डा, तो एक बार यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फिर से रेप्लिकेट कर देते हैं, -2 लैम्डा, -11 - 8 लैम्डा एंड 13 + 12 लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 × 198/212 -11 + 8 × 198/212 and 13 + 12 × -198/212। सो ये टर्म्स आएंगे। फिर 2 से ये भी डिविजिबल है, 99/53 एक्स कोऑर्डिनेट। अभी वाई कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं। सो 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 99 आ रहा है यहाँ पे। सो 53 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, +4 × 99 करेंगे। अगर आप ये करके देखो ये निकल के आता है -187/53, and if you calculate the z coordinate it is 95/53, x, y and z. Next is question number 7th. So by computing the shortest distance, find whether these lines intersect or not. So r bar is I hat minus j hat plus lambda 2I hat plus k hat. R bar is equal to 2I hat minus j hat plus mu times I hat plus j hat minus k hat. तो ये स्क्यू लाइन्स है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर देखो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0। देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं, a2 - a1। पहले तो ये लगता है, ये वेक्टर लगता है, तो यहाँ पे आएगा I hat 0 j hat 0 k hat। सो अपने पास a2 बार माइनस a1 बार आ गया। फिर b1 बार क्रॉस b2 बार निकालेंगे, विच इज़ I hat j hat k hat। सो इट इज़ 2 0 1 1 1 -1। सो दिस इज़ I hat into -1 minus j hat into -2 -1 plus k hat into 2 minus I hat plus 3j hat plus 2k hat। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉड्यूलस ऑफ a2 - a1 का डॉट प्रोडक्ट इसके यूनिट वेक्टर के साथ, या पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लगाओ। सो इट इज़ -1 + 0 + 0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड 1 + 9 + 4। सो दिस इज़ 1/√14। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करके देख सकते हो, 7th का सेकंड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट फाइंड के। दो लाइन्स दिए हैं, x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/3 इज इक्वल टू z - 1/4। दूसरा लाइन दिया है x - 3/1 इज इक्वल टू y - k/2 इज इक्वल टू z/1। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो k की वैल्यू निकालो। सपोज करो इसका कॉमन मल्टीपल लैम्डा, इसका कॉमन मल्टीपल म्यू ले लिया। यहाँ से x, y, z निकालो। x इज़ 2 लैम्डा + 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा -1 एंड z इज इक्वल टू 4 लैम्डा + 1। यहाँ से भी अपन x, y, z निकालेंगे।
x is mu plus 3, y is 2 mu plus k and z is mu। अगर दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका x, y, z कोऑर्डिनेट तीनों सेम होने चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट इक्वेट करो। सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू प्लस 2, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस k प्लस 1 एंड 4 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकालेंगे और फिर वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k मिल जाएगा। नाउ इफ़ यू सब्ट्रैक्ट देम यू गेट 2 लैम्डा इज इक्वल टू -3, लैम्डा का वैल्यू -3/2। लैम्डा का वैल्यू -3/2 आप पुट करो। लेट्स से इसमें पुट करते हैं तो हमको किसकी, अच्छा लैम्डा इज़ -3/2, इसमें पुट करते तो म्यू मिल जाएगा। सो 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज़ -3/2 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आएगी -5। लैम्डा म्यू मिलने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 3 लैम्डा, 3 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू प्लस k प्लस 1। सो -9/2 इज इक्वल टू -10 प्लस k प्लस 1। k का वैल्यू आएगा 10 -9/2 -1। सो k की वैल्यू होगी 10 minus 1 is 9, -9/2, so which is 9/2, k is 9/2। so this was question number 8। यहाँ पे अपना ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश